हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम पढ़ेंगे डाइजेशन की पूरी स्टेप्स के बारे में कि हमारे शरीर का पाचन कैसे होता है। पाचन एक प्रकार की अपचय क्रिया है जिसमें हर आहार के बड़े अणुओं को छोटे छोटे अणुओं में बदल दिया जाता है। पाचन के लिए दांत, मुंह, लार ग्रंथियाँ, छोटी आंत, आहार नाल व बड़ी आंत प्रमुख भूमिका निभाते हैं। मनुष्य का जो पाचन है वह मुंह से ही शुरू हो जाता है। मुख, गुहा या गुहिका बोल सकते हैं। दांत और जीभ लार ग्रंथियाँ होती हैं। हमारे मुंह में पाई जाने वाली लार ग्रंथियां लार बनाती हैं और जीभ की मदद से लार भोजन में मिलता है। मनुष्य के लार में एक एंजाइम पाया जाता है जिसे सैलिवरी एमाइलेज कहा जाता है। ये जो एंजाइम होता है ये चीनी के लिए भोजन में मौजूद स्टार्च को पचाता है, इसलिए स्टार्च या कार्बोहाइड्रेट का पाचन मुंह से ही शुरू हो जाता है। फिर आती है हमारी ग्रास नली। आहार नली यानी ग्रास नली के माध्यम से थोड़ा पचा हुआ भोजन पेट में पहुंचता है। आहार नली की दीवारों में मांसपेशियां होती हैं जो बारी बारी से सिकुड़ती हैं और फैल सकती हैं। भोजन आहार नली में पहुंचता है तो दीवारें सिकुड़ने और फैलने लगती हैं और इससे क्रमिक वृत्तों से सिकुड़ने वाली गति करते हैं और यह पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट भोजन को पेट के भीतर भेजता है। अमाशय या फिर पेट हम कह सकते हैं। भोजन पेट में करीब 3 घंटों तक पीसा जाता है। इस दौरान भोजन और भी छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाता है और एक अर्ध ठोस पेस्ट का निर्माण करता है। पेट की दीवारों में उपस्थित ग्रंथियां अमाशय रस का स्राव करती हैं और इनमें 3 पदार्थ होते हैं: हाइड्रोक्लोरिक एसिड, पेप्सिन एंजाइम और म्यूकस। हाइड्रोक्लोरिक एसिड की उपस्थिति के कारण भोजन अम्लीय प्रकृति का हो जाता है और ये पेप्सिन एंजाइम बहुत ही छोटे कणों को बनाने के लिए भोजन में मौजूद प्रोटीन का पाचन शुरू कर देता है, इसलिए प्रोटीन का पाचन पेट में ही शुरू हो जाता है। छोटी आंत। छोटी आंत एक लंबी पतली ट्यूब है जिसका व्यास 1 इंच का है और लगभग 10 फीट लंबी है। ये पेट के निचली तरफ स्थित है। पेट से निकलने वाले भोजन रंध्र संकोचक पेशी द्वारा नियंत्रित किया जाता है। यह पेशी छोटी मात्रा में भोजन को छोटी आंत में भेजती है। छोटी आंत 2 ग्रंथियों के स्राव को प्राप्त करती है, जिगर और अग्नाशय। जिगर पित्त स्राव करता है और यह आमतौर पर पित्ताशय में रहता है। अग्नाशय ग्रंथि अग्नाशय रस स्रावित करती है जिनमें अग्नाशय, एमाइलेज, ट्रिप्सिन और लाइपेज जैसे पाचक एंजाइम होते हैं। एमाइलेज स्टार्च को तोड़ता है, ट्रिप्सिन प्रोटीन को पचाता है और लाइपेज रासायनिक रूप से टूटे हुए वसा को तोड़ता है। छोटी आंत की दीवारों में उपस्थित ग्रंथियां आंत रस का स्राव करती हैं। आंत रस में कई प्रकार के एंजाइम होते हैं जो जटिल कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज में, प्रोटीन को एमिनो एसिड में और वसा को फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में पूर्ण पाचन करते हैं। बड़ी आंत एक लंबी मोटी ट्यूब है जो व्यास में 2.5 इंच और लगभग 5 फीट लंबी है। यह पेट से नीचे की तरफ स्थित है और छोटी आंत के आसपास लिपटी हुई होती है। पाचन के बाद भोजन के कण छोटे हो जाते हैं और छोटी आंत से होते हुए हमारे रक्त में पहुंचते हैं। रक्त पचाए हुए और घुले हुए भोजन को शरीर के सभी अंगों तक ले जाता है। अनपचा भोजन छोटी आंत से बड़ी आंत में जाता है। बड़ी आंत की दीवारें इस भोजन में ज़्यादातर पानी को सोख लेती हैं और उसे ठोस बना देती हैं। बड़ी आंत का अंतिम अंग जिसे रेक्टम कहते हैं ये इस अनपचे भोजन को कुछ समय के लिए भंडार करके रखता है और अंत में गुदा द्वारा यह हमारे शरीर से मल के रूप में बाहर निकाल दिया जाता है। इसके अलावा 3 विभिन्न सहायक ग्रंथि पाचन की प्रक्रिया में सहायक होती है: अग्नाशय, जिगर और पित्ताशय। अग्नाशय का क्या काम है जानते हैं। यह इंसुलिन के उत्पादन के साथ रक्त शर्करा नियामक के कार्य के लिए जाना जाता है। पाचन एंजाइम अग्नाशय द्वारा स्रावित होते हैं जो कि छोटी आंत में जाते हैं। ये एंजाइम वसा, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट के पाचन के लिए उपयोगी हैं। जिगर लीवर यह पित्त स्राव करता है जिसमें एंजाइम होता है और वसा के पाचन में मदद करता है। पित्ताशय जब वसा से भरा भोजन छोटी आंत में प्रवेश करता है तो पित्त की थैली सिकुड़ जाती है और संग्रहित पित्त को स्रावित करती है। अभी तक तो मैंने हिंदी मीडियम के नोट्स दिए, समझाया, लेकिन ये इंग्लिश मीडियम में भी बहुत हेल्प करेगा। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और इन्हें पढ़ सकते हैं और अपने नोट्स बना सकते हैं अच्छे अच्छे। तो ये दोनों मीडियम के लिए हेल्पफुल रहेगा ये वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए और ऐसे ही वीडियो देखते रहिए।